प्रश्न 1। यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियां हों तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि पहिए का कोण संपूर्ण कोण होता है जिसका मान 360 डिग्री होता है। चूँकि प्रश्न के अनुसार साइकिल के पहिए में 36 तीलियां हैं, इसलिए दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण 360 डिग्री बटे 36 बराबर 10 डिग्री होगा। प्रश्न 2। कोणों 60 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि दो कोणों का योगफल जब 180 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कोणों के संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए उन्हें 180 में से घटाएंगे। अतः सबसे पहले 60 डिग्री के कोण का संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री होगा। इसी प्रकार 150 डिग्री के कोण का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री होगा। बच्चों, शेष कोणों के संपूरक कोण आप इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 3। व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है, पहला पीछे मुड़, तो वह कितने अंश से घूम जाता है, और दूसरा दाएं घूमने में कितने अंश से घूम जाता है। तो बच्चों, जब हम पूर्ण रूप से घूमकर वापस अपनी स्थिति में आते हैं तो संपूर्ण कोण अर्थात 360 डिग्री घूमते हैं। चूँकि प्रश्न 1 में हम पीछे मुड़ रहे हैं तो आधा चक्कर ही घूमते हैं, अतः यहाँ बनने वाला कोण संपूर्ण कोण का आधा होगा अर्थात 360 डिग्री बटे 2 बराबर 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार प्रश्न 2 में हम दाएं मुड़ने अर्थात संपूर्ण कोण का चौथाई भाग घूमते हैं, अतः यहाँ बनने वाला कोण 360 डिग्री बटे 4 बराबर 90 डिग्री होगा। प्रश्न 4। निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री को हम शून्य कोण कहते हैं। दूसरा 30 डिग्री, यहाँ यह न्यून कोण कहलाएगा क्योंकि इसका मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री, यह कोण समकोण कहलाएगा। चौथा 135 डिग्री, यह कोण अधिक कोण कहलाएगा क्योंकि इसका मान 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम है। पांचवा 180 डिग्री, यह कोण सरल कोण या ऋजु कोण कहलाएगा। छठवां 225 डिग्री, यह बृहत कोण है क्योंकि यहाँ पर इसका मान 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम है। छठवां 360 डिग्री, यह संपूर्ण कोण कहलाएगा। पांचवा प्रश्न, निम्नांकित का उत्तर दीजिए। पहला, न्यून कोण का कोटिपूरक कोण खाली स्थान कोण होता है, तो यहाँ पर खाली स्थान में हम न्यून कोण भरेंगे। दूसरा, न्यून कोण का संपूरक कोण खाली स्थान कोण होता है, तो यहाँ पर हम अधिक कोण भरेंगे। तीसरा प्रश्न, एक समकोण का संपूरक कोण खाली स्थान कोण होता है, तो यहाँ पर हम समकोण लिखेंगे। चौथा, अधिक कोण का संपूरक कोण खाली स्थान कोण होता है, तो यहाँ पर हम न्यून कोण लिखेंगे। प्रश्न 6, निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहला 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 40 डिग्री और चौथा 50 डिग्री। बच्चों, चूँकि हम जानते हैं कि यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण या पूरक कोण कहते हैं। अतः दिए गए प्रश्नों का कोटिपूरक कोण ज्ञात करने के लिए इन्हें हम 90 से घटाएंगे। अतः 30 का कोटिपूरक कोण बराबर
90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार 50 डिग्री का कोटिपूरक कोण 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 40 डिग्री होगा। बच्चों, शेष प्रश्नों के कोटिपूरक कोण आप इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 7, निम्नांकित चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में कोण AOB एक ऋजु कोण है, अतः कोण AOB बराबर 180 डिग्री। कोण AOB यहाँ दो भागों से मिलकर बना है, अतः 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। तो 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटे 3 बराबर 60 डिग्री। तो अभीष्ट उत्तर होगा x बराबर 60 डिग्री। प्रश्न 2 के अनुसार यहाँ कोण BOC एक समकोण है, अतः कोण BOC बराबर 90 डिग्री। चूँकि BOC दो भागों से मिलकर बना है, अतः 30 प्लस x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अतः अभीष्ट उत्तर होगा x बराबर 60 डिग्री। प्रश्न 3, चित्र के अनुसार कोण BOC का मान x है। यहाँ पर कोण BOC दो भागों से मिलकर बना है, अतः कोण AOB प्लस कोण AOC बराबर x होगा। यहाँ कोण AOB एक ऋजु कोण है जिसका मान 180 डिग्री होता है तथा चित्र के अनुसार कोण AOC का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इन मानों को हम उपरोक्त समीकरण में रख देंगे, अतः 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर x प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट उत्तर x बराबर 210 डिग्री होगा। प्रश्न 4, चित्र में AB व CD दो सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः चित्र के अनुसार यहाँ कोण AOB एक ऋजु कोण है, अर्थात कोण AOB बराबर 180 डिग्री होगा। चूँकि चित्र के अनुसार कोण AOB दो भागों से मिलकर बना है, अतः कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर 180 डिग्री होगा। चित्र में कोण AOD का मान x है तथा कोण DOB का मान 150 डिग्री है। अब इन मानों को हम समीकरण में रख देंगे, तो हमें x प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्राप्त होगा। अब समीकरण को हल करने पर x बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट उत्तर x बराबर 30 डिग्री होगा। प्रश्न 8, एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं? इसका सत्यापन पटरी व प्रकार की सहायता से कीजिए। सबसे पहले एक किरण OA खींचिए। अब प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दीजिए। यह वृत्त किरण को बिंदु P पर मिलता है। अब OP दूरी लेकर P को केंद्र मानकर इसी वृत्त पर एक चाप लगाइए जो वृत्त के बिंदु Q पर मिलता है। अब OQ को मिला दीजिए। इस प्रकार बना कोण 60 डिग्री का होगा। इसी प्रकार अब बिंदु Q को केंद्र मानकर वृत्त पर एक और चाप लगाइए जो वृत्त को बिंदु R पर मिलता है। अब OR को मिलाइए। इस प्रकार बना कोण POR 120 डिग्री का होगा। अब पुनः बिंदु R को केंद्र मानकर वृत्त पर एक चाप और लगाइए जो वृत्त को बिंदु S पर मिलता है। अब OS को मिला दीजिए। इस प्रकार बना कोण SOP 180 डिग्री का होगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक संपूर्ण कोण अर्थात 360 डिग्री का कोण प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार अंत में जब हम U को केंद्र मानकर वृत्त पर चाप लगाएंगे तो हम पुनः बिंदु P पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार बना कोण संपूर्ण रूप से 360 डिग्री का होगा। यहाँ चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि 60 डिग्री के कुल 6 खंड बने हैं।
जो संपूर्ण कोण को बनाने में सहायक हैं। अतः हमने देखा कि एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के 6 अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं। प्रश्न 9, पटरी और प्रकार की सहायता से 300 डिग्री का कोण खींचिए। बच्चों, इस प्रश्न को आप प्रश्न 8 की भांति ही हल करें। इसके लिए एक हिंट है कि 60 डिग्री के कोणों को 5 बार बनाइए तो हमें 300 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा।